करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने की सारे हदें पार। सपा सांसद इकरा हसन पर की अभद्र टिप्पणी। कहा इकरा हसन से निकाह कबूल है, बस ओवैसी जीजा कहकर बुलाएं। इकरा हसन माननीय सांसद कह रहा ना, मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। ऐसे लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। एक एसडीएम बदतमीजी कर रहा है, हिंदू बहनों का सम्मान नहीं करते। कैराने के सांसद इकरा हसन पर करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा द्वारा किए गए विवादित बयान को लेकर सियासी भूचाल मच गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे न सिर्फ इकरा हसन का बल्कि पूरे मुस्लिम समाज और भारतीय संसद का अपमान बताया है। एसटी हसन ने कहा कि इकरा हसन शरीफजादी हैं और एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हैं। वह एक मुस्लिम सांसद है और उनके खिलाफ इस तरह का अभद्र भाषा निंदनीय है। देखिए, हमारे देश में कुछ लोग बिल्कुल बेलगाम हो रहे हैं। शासन प्रशासन ऐसे लोगों से या तो डर रहा है या जानबूझकर ऐसे लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, वो आदमी सारी सीमाएं लांघकर, हमारी तहजीब की सीमाएं लांघकर वो बदतमीजी पे उतरा है। वो सरकारें जो महिलाओं के सम्मान की बात करके अपनी पीठ थपथपाती हैं, वो लोग खामोश क्यों हैं? एक सांसद और एक शरीफजादी लड़की जो सांसद है, जिसका एक प्रोटोकॉल है, उसके बारे में इस तरह की बदतमीजी करना क्या सांसद का, पूरी सांसद का अपमान नहीं है? क्या सारी महिलाओं का ये अपमान नहीं है जिस तरह की बात की जा रही है? ऐसी गुंडागर्दी, या तो इस आदमी का दिमाग ख़राब हो गया है, इसको इलाज कराना चाहिए, वरना फिर कानून अपना काम करे। इन्होंने कुछ याद कर लिया, आयत और सलाम वगैरह याद कर लिया है, इनके मुंह से तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ये तो एक तरीके से हिंदू मुसलमान करने वाली बात हो रही है। जिस तरह से ये बात की गई है, वोट पोलराइज करने के लिए, हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए ये काम किया गया है। लेकिन वो ये आदमी शायद ये भूल गया है कि अब हिंदू भाई इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि इन हथकंडों से कोई वोट पोलराइज नहीं होगा। सब कुछ करेगी, कल से ही तो ये आया है और इस तरह की बातें ये की जा रही हैं। इकरा हसन को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? एक एसडीएम बदतमीजी कर रहा है एक सांसद से। सांसद का प्रोटोकॉल क्या है उसे यही पता नहीं है। तो हम तो ये समझते हैं कि क्यों हमारे सांसद का प्रोटोकॉल तोड़ा जा रहा है, उसकी बेइज्जती की जा रही है और सरकार खामोश क्यों बैठी है? सरकार तो सबकी है, उसका तो काम कानून का पालन कराना है। इस तरह से अगर देश में होने लगा तो कल को मैं किसी के लिए कह दूंगा, कल परसों को आप किसी के लिए कह देना। अगर इस आदमी की कोई छोटी बहन होगी, अगर उसके बारे में कोई ऐसी बात करेगा तो ये क्या करेगा? इकरा हसन हमारी छोटी बहन की तरह से है। असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके भाई के बारे में भी कहा गया। हम अपने दीनी रिश्ते से भाई बहन हैं, भले से सगे ना हों, तो क्या हम अपनी हिंदू बहनों का सम्मान नहीं करते? क्या हमें हिंदू बहनें राखी नहीं बांधती? क्या इंसानियत किस जगह जा रही है? इस तरह के तमाशे होंगे अब देश के अंदर। क्या इस मामले में कोई प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? क्या आपकी मांग है इसमें? देखिए, वैसे तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर प्रशासन इतना ज़्यादा बेहिस हो गया है तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए और पार्लियामेंट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ हम आपको बता दें कि योगेंद्र राणा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में इकरा हसन से निकाह कबूल करने की बात कही थी और ये भी कहा था कि वे मुस्लिम धर्म अपनाए बिना उनके घर में नमाज पढ़ सकती हैं। राणा की शर्त थी कि ओवैसी बंधु उन्हें जीजा कहे। विवाद गहराते ही ये वीडियो डिलीट कर दिया गया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।